अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म कैसे ऑर्गेनाइज होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से लेवल्स आती हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सादा अल्फाज में बात की जाए कि एक जानदार बनता है, उस जानदार बनने में कितने स्टेप्स हैं, यानी स्मॉलर कौन सा स्मॉलर पार्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट लेवल है जहाँ से वो स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के बाद वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्मॉलेस्ट स्टेप, इसको बोलते हैं सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक लेवल। सबसे पहले हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तीन, उनमें से आती हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तीनों स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं और इनको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। ये एटम्स के अंदर पाए जाते हैं। एटम के अंदर और सारे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं, लेकिन ये तीनों बेसिक है। इसमें इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। सब एटॉमिक लेवल के बाद आता है एटॉमिक लेवल। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और ऑर्गेनाइज्ड होकर एटम बना देते हैं। जैसे हमारे पास इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इस वजह से न्यूक्लियस पे ओवरऑल चार्ज होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब तीनों बेसिक यूनिट्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनाइज्ड होकर इन्होंने एटम्स बना दिया। इस स्टेज को बोलते हैं एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल। इसके बाद आता है एक लेवल आता है, अब सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलकर बना देते हैं एलिमेंट्स। एटॉमिक लेवल, एलिमेंट्स। सब एटॉमिक लेवल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। फिर एटॉमिक लेवल आया। ये तीनों मिलकर कंबाइन हुए, ऑर्गेनाइज्ड हुए। ये तीनों ऑर्गेनाइज्ड होने के बाद इन्होंने एक एटम्स बना दिया। अब इस एटम को नाम दिया गया एटॉमिक लेवल का। इस एटम को एटॉमिक लेवल का नाम दे दिया है। अब सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलकर, सेम टाइप ऑफ एटम्स same type of atoms combined to form element। अब एलिमेंट हमारे पास
हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, टाइप ऑफ एटम्स मिलकर हीलियम बना दिया। यानी एलिमेंट फॉर्म एटम्स का ये दूसरा नाम है। अगर आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ही तरह के आपस में मिल जाते हैं या कंबाइन फॉर्म में होते हैं, उसको बोल देते हैं एलिमेंट्स। ऑक्सीजन का भी सिमिलरली इसी तरह 6 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 6 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 2 फर्स्ट एल में 8 इलेक्ट्रॉन 1 न्यूट्रॉन, ये हमारे पास आ गया। अब इधर एक इम्पोर्टेंट बात है कि सेम मिलकर एलिमेंट्स लेवल बना दिया। अब एलिमेंट्स टोटल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स 92 है। यह नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, ठीक है। इनमें से 92 में से 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बायो एलिमेंट्स हैं। टोटल 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, नेचर के अंदर पाए जाते हैं, जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। इनमें से 16 ओनली 16 are called bioelements. Why they are called bioelements? Because जहाँ पे वर्ड बायो आ गया, मैंने पहले बताया था, जहाँ पे वर्ड बायो आ गया ना, इसका मतलब ये लाइफ का रिलेटेड है। यानी ये 16 एलिमेंट्स लाइफ बनाते हैं, हर जीवशात बनाते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने जान डाली है, उसकी कंपोजिशन में ये 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इनमें से 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो माइनर क्वांटिटी यूज होती हैं, माइनर क्वांटिटी में यूज्ड, लेकिन 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं और called major elements। ये 6 ही एलिमेंट्स ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन बॉडी का 99% कंपोजिशन बनाते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। अब एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बनाती हैं, वो मोलिक्यूल्स जो लाइफ में यूज होती हैं। बायो मोलिक्यूल elements assembled together to form बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स क्या? वो मोलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यूज होते हैं। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स है, डीएनए एंड लिपिड्स है। ठीक हो गया। अब बायोमोलिक्यूल्स
बी माइनर, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो माइक्रो लेवल पे यूज होते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मीन स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉलर बाय वेट, स्मॉलर बाय वेट, लार्जर बाय वेट। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका वेट ज्यादा है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। उनको क्या बोला जाता है? जिनका वेट ज्यादा है उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। उनमें आते हैं डीएनए, लिपिड्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका वेट कम है उनको बोला जाता है माइक्रो, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स और दो टाइप्स के हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाएंगे वो ऑर्गेनिक है। जैसे कि C6H12O6, इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स पाया जा रहा है तो ये ऑर्गेनिक। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं पाए जाते हैं या बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं वो इनऑर्गेनिक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसकी एग्जांपल है। मॉलिक्यूल्स combine together to form सबसेलुलर स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर पाए जाते हैं सबसेलुलर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। अब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं डिफरेंट फेज में और ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनेलीज बोला जाता है। इनमें सबसे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। फिर राइबोसोम्स आ जाते हैं, सेंट्रियोल्स आ जाती हैं। इसके अलावा ये राइबोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर सेल के अंदर पाए जाते हैं इन सेल के इनर स्ट्रक्चर या सब सेलुलर स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं इनको बोला जाता है ऑर्गेनेलीज। जैसे कि न्यूक्लियस, फिर राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, चैप्टर नंबर 4 इसी बेस पे, सेंट्रियोल। सेल क्या है? सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑर्गेनिज्म का। हर ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनता है। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं जो एक सेल से मिलकर बनते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे इंसान। एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में जैसे ईंट बिल्डिंग ब्लॉक है ना, यानी ईंट से मिलकर बिल्डिंग बनी है, वैसे ही सेल से मिलकर बिल्डिंग बनी है। तो सेल को इसी बेस पे कहा जाता है कि सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बनता कैसे है? ऑर्गेनेलीज असेंबल्ड होती हैं। ऑर्गेनेलीज असेंबल्ड इन स्पेसिफिक वे या और पार्टिकुलर वे।
to form a structure is called cell. सेल ही जिंदगी का काम करने का एक इकाई है और साखत की एक इकाई है। अब सेल्स मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। पहले हमने पढ़ा कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिले, एटॉमिक बना, उसको एटॉमिक लेवल बोल दिया गया। अब एटम मिलकर बायो एलिमेंट्स बनाते हैं, बायो एलिमेंट्स मिलकर बायोमोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स असेंबल होते हैं डिफरेंट वे में ऑर्गेनेलिज, और ऑर्गेनेलिज असेंबल होती है डिफरेंट वे में क्या बनाने के लिए, सेल। अब आपके पास ये सेल का स्ट्रक्चर है, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज है, टिश्यू लेवल आ गया। अब ये स्ट्रक्चर टिश्यू क्या होता है, हम टिश्यू पेपर यूज करते हैं, वो कितनी थिन लेयर होती है, ब्रीक सी लेयर होती है, उसी बेस पे ये टिश्यू लेवल है। सेल की पतली लेयर को, सिंगल सेल की या डबल सेल की लेयर को, यानी सेल्स कंबाइन हुए हैं मिलकर एक ब्रीक थिन लेयर बना देते हैं, इसको टिश्यू बोला जाता है। ऑर्गेनाइज्ड together to form a structure called tissue. अब टिश्यू डिफरेंट, यानी जैसे कि हमारा मसल टिश्यू है, मसल्स टिश्यू हमारी कनेक्टिव टिश्यू है, जिसकी वजह से मसल्स बोन के साथ जुड़ी, ये बोन के साथ कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा आपके पास है एपिथेलियल टिश्यू, ये मिलकर टिश्यू सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं, फिर टिश्यू बनते हैं। अब डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट टिश्यूज जो रिलेटेड फंक्शन रखते हैं, यहाँ रिलेटेड टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अरेंज होते हैं और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल स्टमक है, स्टमक में अब डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिलकर स्टमक बना दिया है। अब स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जो फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। Different and related organs, tissues, different and related tissues organized to perform a particular function. Is called organ. अब इसकी एग्जाम्पल क्या, स्टमक एग्जाम्पल है, हार्ट, लंग्स, लीवर। अब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कलेक्टिवली एक्सप्रेसिव फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन है, फूड की डाइजेशन होती है,
उसमें हमारी बक्कल कैविटी यूज हो रही है, एसोफेगस यूज हो रहा है, स्टमक यूज हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये सारे रिलेटेड ऑर्गन्स असेंबल्ड हुए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और इन्होंने क्या बना दिया, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। रिलेटेड ऑर्गन्स परफॉर्मिंग relevant फंक्शन। इसमें ये अपना एग्जांपल आ जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें एग्जांपल आ जाती है डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी डिफरेंट ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं, नजल कैविटी यूज हो रही है, ट्रैकिया यूज हो रहा है, ब्रोंकाई यूज हो रही है, ब्रोंक्योज यूज हो रही है, एल्वोलाई यूज हो रही है, यानी लंग्स, ट्रैकिया और नजल कैविटी यूज हो रही है। तीनों ऑर्गन्स मिलकर क्या हमारी रिस्पायरेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसके बाद आ जाता है इंडिविजुअल लेवल। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, इसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम अरेंज्ड टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। एक इंसान के अंदर अब जितना डिफरेंट सिस्टम पाए जा रहे हैं, मेरे अंदर सांस लेने के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जा रहा है, मेरे अंदर ब्लड सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है, मेरे अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम पाया जा रहा है, यानी नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है, मेरे अंदर अब डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा है, मेरे अंदर मूवमेंट के लिए बोन्स वगैरह सिस्टम पाया जा रहा है। अब ये सारे सिस्टम मिलकर एक इंसान बना दिया, इसको बोलेंगे इंडिविजुअल लेवल। क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल लेवल। और इसकी एग्जांपल में ह्यूमन बेस्ट एग्जांपल, प्लांट बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? पॉपुलेशन के अंदर 3 कीवर्ड्स, सेम स्पीशी, सेम प्लेस, एट सेम टाइम। पॉपुलेशन को ऐसे डिफाइन किया जाता है, कोई एक स्पीशी, जैसे इंसान है, इंसानों की एक स्पीशी एक ही लम्हे के अंदर एक ही जगह में जो उसकी तादाद होगी उतनी पॉपुलेशन होगी। ये पॉपुलेशन है। अगर इस कमरे के अंदर 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, तो वो 20 स्टूडेंट सारे ह्यूमन बींग्स हैं, तो उनकी पॉपुलेशन होगी, यानी पीस सेम स्पीशीज सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। कम्युनिटी क्या आती है? कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं, जैसे एक सोसाइटी है ना, डिफरेंट पॉपुलेशंस। अब आप एक कॉलोनी के अंदर, एक मोहल्ले के अंदर या एक किसी भी एरिया के अंदर रह रहे हो, उसके अंदर आपको इंसेक्ट्स भी मिलेंगे, उसके अंदर आपको ह्यूमन बीइंग्स भी मिलेंगे, उसके अंदर प्लांट्स भी मिलेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कम्युनिटी बोला जाएगा। इकोसिस्टम के अंदर आपके पास 2 चीजें आ जाती हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है। अब बायोटिक क्या आता है? बायोटिक के अंदर
लिविंग, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग कंपोनेंट, ऑर्गेनिज्म नहीं, नॉन लिविंग कंपोनेंट। एक इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। अब इस इन्वायरमेंट के अंदर बोर्ड नॉन लिविंग है, फैन नॉन लिविंग है, लाइट नॉन लिविंग है, लेकिन स्टूडेंट्स लिविंग है, प्लांट्स लिविंग है, टीचर लिविंग है। तो ये सब मिलकर एक डिफरेंस क्या है, इधर सेम स्पीशी होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इधर डिफरेंट स्पीशी होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इधर डिफरेंट स्पीशीज के साथ डिफरेंट एबायोटिक कंपोनेंट होंगे, ये दोनों मिलकर इकोसिस्टम। अब स्पीशी क्या आती है, स्पीशी कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो फ्रीली नेचर के अंदर इंटरब्रीड कर सके और अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके, उसको स्पीशी बोलेंगे। एक इंडिविजुअल का रिप्रोडक्शन के बगैर सरवाइव मुमकिन है, लेकिन एक स्पीशी का सरवाइव मुमकिन नहीं। ऑर्गेनाइजेशन का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या सा लेवल है, सब एटॉमिक, सब एटॉमिक से एटॉमिक लेवल, एटॉमिक से बायो एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट से बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल से ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस कंबाइन होके क्या बना दिया, सेल। अब सेल मिलकर क्या बनाते हैं, सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यूज, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलकर इंडिविजुअल्स, अब इंडिविजुअल के बाद आती है पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड biosphere. In this way, life organized. These all are the levels of organization of living organism.